इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और उसके फैक्टर्स को पढ़ा था कि अगर आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट करना चाहो तो आपके को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे भूमि था, श्रम था, पूंजी था, संगठन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट भूमि, श्रम, संगठन या पूंजी कहते किसको हैं। सबसे पहले हम भूमि से देखेंगे। अर्थ याद रखिएगा, जियोग्राफी नहीं घुसाना है, इकोनॉमी का टर्म अलग होता है। जियोग्राफी में भूमि का मतलब होता है कि अर्थ का सबसे ऊपरी क्रस्ट, सबसे ऊपरी पार्ट, लेकिन अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में भूमि का मतलब होता है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिले। नेचर से जितनी भी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हम उन सभी चीज़ों को भूमि कहेंगे। चाहे वो जल होगा, चाहे वायु होगा, चाहे गर्मी होगी, चाहे ठंडी होगी, चाहे प्रकाश होगा, चाहे आपको पहाड़ मिलेगा, मतलब नेचर से आपको जितनी भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी वो सारी चीज़ें इकोनॉमी में भूमि कहलाती हैं। तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे पहला चीज़ चाहिए था वो था भूमि। भूमि क्या है? जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले वो सारी चीज़ें क्या हैं? भूमि। किस में है? इकोनॉमी में है, राइट। तो हम ये समझेंगे कि पहला टर्म हमको भूमि मिल गया। मान लीजिए मुझे ज़मीन मिल गया, ठीक। अब क्या कर रहा है, मुझे ज़मीन पे गन्ना उगाना है। तो पहले तो ज़मीन तय हुआ, उसके बाद हम तय करेंगे कि अब हम इस पे श्रम करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे। हमने सोच लिया कि अब हम इस पे मेहनत करेंगे। अच्छा, मेहनत कितने टाइप का होता है, मतलब कि श्रम कितने टाइप का होता है, लेबर कितने टाइप का होता है? तो 2 टाइप का होता है। एक तो मेंटल लेबर हो गया, दूसरा है फिजिकल लेबर। मेंटल लेबर कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे इस ज़मीन में, इस भूमि में गन्ना उगाना है, इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे कैसे करना है अपना काम। दूसरा क्या, फिजिकल कर रहे हो, आप जा रहे हो दुकान से गन्ना लेके आ रहे हो, उसको कटवा रहे हो, उसको फिर बोने के लिए तैयार कर रहे हो। तो आपके पास भूमि हो गई। भूमि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल चीज़ें जो आपको नेचर से मिलती है। श्रम एक मेंटल होता है, एक फिजिकल होता है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको ज़रूरत है पूंजी की। पूंजी मतलब हो गया कि अब आपको चाहिए मतलब एक मनी। तो पूंजी 2 टाइप की होती है। एक तो भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में हो गया मशीन, राइट, मशीन हो गया, और खाद हो गया, बीज हो गया। ये सब क्या हुई, ये सब भौतिक पूंजी है। अब और दूसरा चाहिए आपको मानव पूंजी। मानव में हो गया इंसान। अच्छा, आपने हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी नेचर से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इकोनॉमी में, उसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम एज ए रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मानव होता है ये भी हमें नेचर से मतलब नेचर ही ने हमें बनाया है। तो इसे हम एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पूंजी को हम 2 टाइप में, मानव पूंजी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, मानव हूँ, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपको अपना सर्विस दूँगी, सेवा दूँगी, तो मैं आपके लिए पूंजी या संसाधन के रूप में काम करूँगी। तो हमको ज़मीन मिल गई, श्रम के लिए हमने देख लिया। अब पूंजी मिल गई, भौतिक पूंजी, मशीन, खाद, ये सब चीज़ें हो गई। मानव पूंजी क्या हुआ कि मैं खुद तैयार हूँ अपने ज़मीन पे काम करने के लिए। इसके बाद हमको क्या चाहिए, संगठन। अब मैंने भूमि, श्रम, पूंजी तीनों को कलेक्ट किया, और तीनों को कलेक्ट करके संगठित किया, और संगठित करके अब मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। उसके बाद मैंने अपने खेत में गन्ना बो दिया। संगठन का एग्जैक्ट मतलब होता है, संगठन उत्पादन प्रक्रिया का सक्रिय साधन माना जाता है। सक्रिय मतलब एक्टिव चीज़, ये हमेशा एक्टिव रहेगा काम करने के लिए, तब ना आप ज़मीन ढूंढोगे, उस पर खेती करोगे। तो संगठन करता क्या करता है, चीज़ों को कलेक्ट करता है, चाहे वो लोगों को कलेक्ट करे, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करे, और उसके बाद अपने उत्पादन के लिए काम करता है। इसके बाद चाहिए आपको साहस, जिसको उद्यम भी कहते हैं, ठीक। उद्यम का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाना। मैंने गन्ना बोया, उससे जो गन्ना निकला मैंने उसमें से कुछ बेचा, कुछ अपने खाने के लिए रखा, और उससे जो प्रॉफिट मिला मैंने अगले उत्पादन के लिए या अपने घर खर्च के लिए रख लिया। तो जो अब आप साहस से उद्यम करते हो, इसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप भूमि को लोगे तो भूमि क्या है, निष्क्रिय है। मतलब कि उसका क्या काम है, वो भूमि है तो पड़ी है, तो पड़ी है, छोड़ दोगे तो बंजर हो जाएगी, नहीं छोड़ोगे तो सब काम आएगी। भूमि क्या है, निष्क्रिय चीज़ है, निष्क्रिय पदार्थ है, जिसको हम पेसिव, इंग्लिश में बोलेंगे पेसिव, और संगठन, इसके बाद श्रम, पूंजी और साहस, ये सब एक्टिव है, एक एक्टिव पदार्थ है, ठीक। मतलब ये क्रिया करता है, ये चारों चीज़ें एक उत्पादन में क्रिया करती हैं, लेकिन भूमि क्रिया नहीं करती। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, बहुत ही आराम से समझना है।
प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं, संगठन, श्रम, पूँजी, अर्थव्यवस्था में भूमि का मतलब क्या होता है, आप समझिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।